हुआ है ना। 8 नंबर रूल्स क्या कहता था? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में डेफिनेट जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूं उन्हीं से आएगा, ठीक है। और स्पेलिंग टेस्ट जो है एक तरह समझिए कि आपके वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, नहीं बना रहा है। ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको ना कहीं किताब में मिल सकता है, पढ़ने के बाद भी खोजोगे तब मिलेगा। सारे वर्ड कंफ्यूजन है। कितने लोग ऐसे हैं जो याद कर लिए सब का सब वर्ड? नहीं हुआ ये वर्ड याद? ठीक है, तो याद हो गया तो हम 1 by 1 करके पूछेंगे आज। कौन सा वर्ड? कल कंफर्म बता दोगे ना? अभी तक जितने वर्ड बताए हैं सबका स्पेलिंग हम पूछेंगे। उसका हिंदी अगर अपना पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। जितने रूल्स मैंने लिखा है, हाँ, साइलेंट से लेकर के वायलेंट तक, जहां तक है वहां तक, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 9 पे चले। रूल नंबर 9 पे ना, कोई बात नहीं, जो छूट गया वो हो जाएगा, दिक्कत ना ले, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ भी बात नहीं है। 8 नंबर तो पूरा बता दिए हैं। चलिए 9 नंबर रूल्स लिखिए। रूल नंबर 9, SY और रूल नंबर 9 हो गया था, 10 हो गया। SY और SY और SE, SY और SE पर समाप्त होने वाले शब्द, वर्ब होते हैं। SY SE पर समाप्त होने वाले शब्द वर्ब्स होते हैं, तथा, लिखिए ना, आप लिखे हैं, तथा CY और CE पर, CY और CE पर समाप्त होने वाले शब्द नाउन होते हैं। CY और CE पर समाप्त होने वाले शब्द नाउन होते हैं। जैसे प्रोफेसी, PROPHESY, प्रोफेसी। एक हो जाएगा एडवाइस। क्या हो जाएगा? एडवाइस। आप बताओ ये वर्ब है या नाउन है? क्यों? क्योंकि इनका लास्ट क्या है? SY। और शुरू में क्या है? शुरू तो छोड़ो, लास्ट वाला SY और SE रहे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वर्ब। ठीक है, उनको बंद कीजिए, मोबाइल जेब में रखिए, ठीक है। 100% फोकस इस पे कीजिए। अगर यहाँ पर फोकस रह गया 100% तो आपके एग्जाम में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरी बात है, याद यहीं पे हो जाती है, घर पे उतना टाइम नहीं है जो कोई पढ़े, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी का लिख लीजिए, प्रोफेसी एडवाइस। अगर इसी में हम ऐसे कर दे PROPHECY, प्रोफेसी और ADVIC, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। इसीलिए जब आप एडवाइस किसी को दे रहे हो उस समय आप क्या दो? SE। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पूछ देगा प्रोफेसी, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो वहां पर ऑप्शन देगा नाउन, ऑप्शन देगा वर्ब। पर नाउन ही कहां से होगा? नाउन होगा या नहीं तो वर्ब होगा।
तो बताओ नाउन या वर्ब में क्या दोगे? नाउन देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है? CY। इसके लास्ट में क्या है? C। तो CY CE रहेगा तो हम जो है तो उसको क्या मान लेंगे? नाउन। और SY या SE रहेगा तो क्या मान लेंगे हम लोग? वर्ब। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? चलो रूल नंबर 9 की ओर चलो। 10 रूल नंबर 10 लिखो। US पर समाप्त होने वाले शब्द, पर समाप्त होने वाले शब्द नाउन होते हैं। US पर समाप्त होने वाले शब्द नाउन होते हैं। US पर समाप्त होने वाले शब्द नाउन होते हैं। US पर समाप्त होने वाले शब्द नाउन होते हैं, परंतु OUS पर समाप्त होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा? US से समाप्त अगर होता है, जैसे जेनसस, पहले तो रूल्स लिख लीजिए। US पर समाप्त होने वाले शब्द नाउन होते हैं, और परंतु OUS पर समाप्त होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। कोई भी शब्द के अंत में अगर US रहे तो क्या समझ लेना इसे? नाउन। इसे क्या समझना? नाउन। लेकिन जब OUS रहे, क्या रहे? OUS, तो उसे क्या समझ लेना है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पूछेगा कि भाई साहब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कौन चीज? जेनसस, GENSUS, जेनसस। तो अब बताओ ये नाउन है या एडजेक्टिव है? नाउन है, क्योंकि अंत में क्या है? US। तो लिखो जेसस, जेसस के बाद लिखो जीनियस, जेसस के बाद जीनियस, GENIUS, जीनियस, GENIUS। हाँ पहला जेसस, उसके बाद जेनसस नहीं, ये जीनियस है, ये जेनसस, ठीक। उसके बाद जीनियस, जीनियस में क्या है? US। तो क्या समझेंगे? ये भी क्या है? नाउन है। इसी का तीसरा लिखिए प्रोफोरस, फॉस्फोरस, प्रोफोरस ने फॉस्फोरस, PHOS, PHORUS। कौन ये? कहाँ हो गया इसमें? वो कहाँ है? OUS होना चाहिए एडजेक्टिव के लिए। मतलब बोले इस दोनों में कौन होगा? आपको चुनना था, आपको ध्यान नहीं है। तो जेनसस जो है, सॉरी जेनियस जो है वो भी नाउन है, क्योंकि अंत में क्या है? US। और देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लास्ट में भी क्या है? US। OUS नहीं है, US है। फिर कंफ्यूज हो रहे आप। US है, US है, ये क्या कहलाएंगे? नाउन। क्या कहलाएंगे? नाउन। अब चलिए अगला एग्जांपल लिखिए। जीलियस, JEALOUS, जीलियस, GEALOUS, जीलियस। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सीधा देखते वर्ड एडजेक्टिव। अब देखिए किसी से जाकर पूछिए तो वो क्या करेगा? इसका हिंदी क्या करेगा? हिंदी। जीनियस मतलब होता है जलोवन। ओ किन्हीं का विशेषता बता रहा है, लग रहा है एडजेक्टिव, लग रहा है तो बोला लग रहा है, OUS आ गया है, बस सीधा समझ हमें। हाँ बस वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए, लिखिए ट्रीमेंडियस, TREMENDOUS, ट्रीमेंडियस या ट्रीमेंडोस भी इसको लोग पढ़ता है, ठीक है। उनके बाद आ जाइए एनानिमस, अनानिमस, 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 क्या ये? अनानिमस। बताओ अनानिमस का बिना हिंदी किए हुए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। तो आपने क्या देखा?
कि जब भी सेंटेंस कहते हैं वर्ड के लास्ट में यूएस रहे नाउन होगा, और अगर ओयूएस रहे तो एडजेक्टिव होगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब इसका अपवाद लिख लो, इसका अपवाद लिख लो। अब बाद में इसका अपवाद नहीं, इनसे पिछले वाले का अपवाद था, लेकिन इसमें आ गया, प्रिंट आउट मिस है थोड़ा सा। प्रोमिस, PROMIS, ये बताओ ये एडजेक्टिव है या नाउन है? फिर देख रहा है, ये प्रोमिस एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है? वर्ब है, गुड। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके पास जो आया है ये क्या है? नॉलेज है। अच्छा, आया जो नॉलेज है। चलो, प्रोमिस जो है ये क्या है? प्रोमाइस, तो ये क्या है? अपवाद है। तो बताओ अपवाद में इनका रूल्स क्या था? ऐसी का, वर्ब का ना, लेकिन ये है क्या? नाउन है। ध्यान से सुनिएगा इसे। हाँ, ये अपवाद है, इसे अपवाद में लिख लेना। इसमें लिखना है, कंफ्यूज मत होना। आपने जैसा बड़ा सुंदर कहा कि सर ये वर्ब है, क्योंकि सर इनके बाद ऐसे ही आया है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर में पढ़िए ये क्या है? अपवाद है, मतलब रूल को पालन नहीं कर रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? वर्ब ना होकर के नाउन है। ये वर्ब ना होकर के नाउन है। तो प्रोमाइस कर पूछते एग्जाम में कौन सा पार्ट क्या बोलोगे? नाउन है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, रूल नो का एक्सेप्शन था। अब इसमें भी मिस था, कोई बात नहीं, तो लिख दो, क्या दिक्कत? उसको आगे नाउन कर देना, अपवाद लिख करके प्रोमिस, ठीक, लिख लिए। उनके बाद 11 लिखो, रूल नंबर 11। देखो वीडियो अब सब दिन ऐसे ही बनता रहेगा, कोई बात नहीं, स्वतंत्र हो, ठीक है, लेकिन गरिमा का ध्यान रखे, बस वही काफी है। रूल नंबर 11 देखिए, जिन नाउन्स के अंत में ओ हो, जिस नाउन के अंत में ओ हो और इनसे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, तो प्लुरल बनाते समय ES बढ़ाया जाता है। तो प्लुरल बनाते समय ES बढ़ाया जाता है। तो प्लुरल बनाते समय ES बढ़ाया जाता है। ES बढ़ाया जाता है, जैसे ES बढ़ाया जाता है, जैसे मैंगो, MANGO, मैंगो, MANGO, मैंगो। हाँ, यानी कि अगर वर्ड के लास्ट में ओ हो, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो आप उनमें प्लुरल बनाते समय ES जोड़ेंगे। सिर्फ नाउन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? नाउन की। समझ गया? नाउन अगर ओ से खत्म होती है और उनसे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? ES। क्या लगाएंगे? ES। अगला लिखो हीरो, HERO, हीरो। हीरो का प्लुरल बताओ। हीरोज, ES लगा दो। उसके बाद लिखो बफेलो। क्या लिखना है? बफेलो, BUFFALO, बफेलो, BUFFALO, बफेलो। बहुत बच्चा बफेलो का स्पेलिंग भी नहीं लिखता है, वो खुद भैंस रहता है। तो तुम लोग लिख रहा है ना बफेलो, BUFFALO, बफेलो। समझ गया रे? तो बफेलो का जो प्लुरल है वो क्या होगा? हाँ, BUFFALOES, बफेलोज। अब इसका अपवाद लिखो, अब बाद में लिखो फोटो, PHOTOES ना हो करके क्या होगा इसका? ये गलत है, सही क्या होगा? PHOTOS,
एस सीधा जुड़ जाएगा, एस। यस का एन जुड़ेगा सर। ये अपवाद है, रूल्स का ये क्या है, अपवाद है। समझ गया? हर जगह अपवाद है, बात ध्यान रखिएगा। हर हमेशा रूल्स काम नहीं करता। ये बेचारा कह रहा है हम नहीं सुधरेंगे, तो इसको सुधारने की जरूरत भी नहीं है, जो कह रहा है उसी के अनुसार चलो। तो यहाँ पर जो ओ आपने देख रहे हो, रूल्स क्या है कि लास्ट में ओ हो, रो के पहले कॉन्सोनेंट और यस लगता है, लेकिन कोटो कहता है हम नहीं सुधरेंगे, हम अपवाद है, तो हम लोग इसको सुधारेंगे भी नहीं, सीधा एस जोड़ेंगे। तो EHOTOS, खाने में टाइम लग जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। समझ रहे? बिल्कुल। अगला लिखिए पियानो, PIANO। पियानो का बताओ पुलटल क्या होगा? PIANO। ये पियानो जो होगा, अपवादे है ये। हाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? PIANOS, पियानोज। क्लियर? उसके बाद कैंटो, CANTO, कैंटो। तो कैंटो में क्या हो जाएगा? एस सीधा लगेगा। यानी 3 अपवाद है, 1 2 3, ठीक है। 3 अपवाद है, आप इन्हें क्या करेंगे? याद रखेंगे, बाद बाकी रूल्स के हिसाब से चलेंगे। बात समझ में आ गया? अब आपको थोड़ा सा मैं अभी एक वर्ड लिखा रहा हूं, एक नहीं कई सारे वर्ड, आपका काम है उसका हिंदी करके घर से लाना। क्लियर? और उसका स्पेलिंग याद रखना। तो कल जो मैं पूछूंगा वो पूरे अभी तक जो पढ़ा है सब पूछूंगा स्पेलिंग टेस्ट में, मौखिक। आपके टेलीग्राम में भेज दिए हैं इसका पूरा नोट्स, आप घर पे जाकर लिख लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। सारा हिंदी में मटेरियल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए पहला लिखिए स्पेलिंग करेक्शन। हेडिंग लाइन दीजिए, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन। प्रैक्टिस द फॉलोइंग सेट। नीचे में लिख लीजिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब बताइए प्रैक्टिस नाउन है कि वर्ब है? प्रैक्टिस है, CTI। ठीक है, हाँ सी है। तो प्रैक्टिस द फॉलोइंग, प्रैक्टिस द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पेलिंग। इसको जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। मैं आपको सर प्रैक्टिस में सी होगा ना, PRACTIS, प्रैक्टिस PRAC, हाँ ठीक है। चलो, तो प्रैक्टिस द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पेलिंग। आपको ध्यान रहे कि आगे कोई भी एग्जाम दोगे तुम 12वीं के बाद, सब में वोकेबलरी काफी इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है? वोकेबलरी। लोग बच्चा क्या करता है, वोकेबलरी ये हाथ सबको खोल खाल के इसमें लिख लेता है, हर दिन रटते रहता है। हनुमान चालीसा जैसे लोग रटता है वैसे वोकेबलरी अगर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आने वाले कोई भी SSC हो, GD हो, MTS हो, BPS हो, UPS, कोई भी ठीक से क्रैक नहीं कर पाओगे। अब पैसेज, 12वीं में भी पैसेज आता है, अगर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पैसेज भी नहीं बनेगा। ये मत समझना 3 से 4 मार्क के पूछता है स्पेलिंग टेस्ट, उसमें हम लाइए लेंगे, ठीक है उसमें ला लोगे, लेकिन पैसेज में क्या करोगे वहां आपको समझना जरूरी है। इसीलिए जितना का हिंदी नहीं बताएं हिंदी कर लेना, अन्यथा मुझसे पूछ सकते हो। और अभी जो मैं दे रहा हूं उसे घर से हिंदी करके लाना। पहला लिखिए ABROAD, अब्रॉड। हाँ, ABROAD, अब्रॉड, ABROAD, अब्रॉड। उसके बाद अल्टरनेटिव, ALTER, इसका हिंदी लिख कर लाना। हाँ इसका हिंदी लिख के लाना। ALTER NATIVE, ALTER NATIVE, अल्टरनेटिव। अगला लिखिए एडमिशन, ADMISSION, हाँ ADMISSION, एडमिशन। बहुत बच्चा एडमिशन में भी गलती कर लेता है, समझ गए? तो ADMISSION, एडमिशन। एडमिशन के बाद अफर्मेटिव, AFFIR, MATIVE, अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव के बाद लिखो ब्रीथ, अफर्मेटिव के बाद ब्रीथ, BREATH, ई, BREATH, ब्रीथ। क्या हो जाएगा ये? ब्रीथ। उसके बाद लिखो बिस्ट, BEAST, बिस्ट। क्या हो जाएगा? बिस्ट। बिस्ट कर लिए? बिस्ट के बाद लिखिए बड़ी, BUREAU, BUREAU, ठीक है। उसके बाद बिलीव, बिलीव का स्पेलिंग खुद से लिख के बताओ क्योंकि मैं बताया हूं। बताओ बिलीव का स्पेलिंग क्या लिखा? हाँ गुड, BELIEVE, गुड। उसके बाद बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, BENEVOLENT, बेनेवोलेंट, वोलेंट, लिख लिया? उसके बाद लिखिए बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, BENEFICIARY, BENEFICIARY, लिख लिए? उसके बाद क्राइटेरिया, CRITERIA, CRITERIA, क्राइटेरिया। क्लियर? क्राइटेरिया के बाद कप बोर्ड, ये खुद से लिखो कप बोर्ड, CUP कप, BOARD, बोर्ड, कप बोर्ड। कैलेंडर, कैलेंडर बताओ तो जाने। नॉट, CALENDAR, कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर। कैलेंडर के बाद कॉलम बताओ तो जानू। क्या? गुड, COLUMN, बहुत सुंदर लग रहा है, याद है। चलो अच्छा सब ठीक है, तो बता दो कमिटमेंट। बोलो बोले दो, बोले कमिटमेंट, कमिटमेंट बोलिए, आप सही बोल रहे थे, बोलिए ना। कमिटमेंट, हाँ कमिटमेंट, गुड, COMMITMENT, कमिटमेंट, ठीक है। अब ये बताए थे सेंसस, हाँ वैसे हम जेंसस बताए हैं, ठीक है। ये दूसरा चीज है, सेंसस बताओ। थोड़ा सा मिस्टेक है, CENSUS, CENSUS, सेंसस, ठीक है। सेंसस, सेंसस के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, चलिए अब मेरा सुनिए, CONGRATULATIONS, अंतिम में S, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसका डेफिनेट बताओ। गुड, DEFINITE, डेफिनेट, क्लियर। उसके बाद डिसिप्लिन का बताओ तो जानो। गुड, याद तो रहता है। DISCITLINE, हमें लग रहा है अगर ध्यान दोगे तू लोग तो जरूर 95 प्लस जाएगा। चलो डिसीव बता दो। डिसीव रूल्स में नहीं था ये,
अपवाद था। DECEIVE नहीं, आप लोग IVE बोले थे, इसमें होगा EIVE। यही बच्चा कंफ्यूज होता है, रट लेना अच्छा से। DECEIVE क्लियर हो गया। रिसीव के बाद इक्विपमेंट, हाँ EQUIPMENT इक्विपमेंट। उसके बाद एग्जिस्टेंस, गुड, EXISTENCE एग्जिस्टेंस, क्लियर। उसके बाद बोलो इफिशिएंट, गुड, EFFICIENT। यहाँ पर IE है, ठीक है, खाली डिसिबियम जो था EI था, ठीक है। इफिशिएंट में IE लिखो जब तक जाओ, जब तक टाइम है लिखो। एग्जिस्टेंस हो गया, एफिशिएंट हो गया। उसके बाद लिखो इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT इन्वायरमेंट। उसके बाद फेरी लिखो तो बताओ, फेरी, गुड, FAIRY फेरी। अच्छा फॉरेन बताइए, मैं बताया हूँ, गुड, EIGN फॉरेन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं, रटने की झंझट नहीं, भूलने की टेंशन नहीं। आगे फॉरेन हो गया। उसके बाद फुलफिलमेंट बताओ, नोट डबल एल, फुल। देखो जब ये फुल में कुछ जुड़ता है ये क्या हट जाता है, FULFILMENT, हाँ नहीं, FILMENT, डबल एल कहीं नहीं है इसमें, क्लियर। अगला फेरल्टी, FRAILTY फेरल्टी का FRAI नहीं बाजो, FRAILTY फेरल्टी, क्लियर। चलो फेरल्टी के बाद लिखिए अगला। फेरल्टी के बाद गॉडेस बताओ तो जानू, गुड, GODDESS यानी DDS है इसमें, ठीक है। उसके बाद गारंटी बताओ तो जानू, नहीं, गुड, ANTEE। उसके बाद गाइड लिखाओ, गाइड, GUIDE। एक होता है गाइड, एक होता है गाइड, मतलब एक होता है गार्ड, एक होता है गाइड। ये गाइड है और एक होता है गार्ड, GUARD गार्ड। तो दोनों में अंतर है, समझ गए। गाइड और गार्ड में अंतर है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद बताओ गॉज, GAUGE, GAUGE। चलो एक होता है हीट, HEIGST हाइट हो गया, लेकिन ये HIGST हाइट होता है वैसे, लेकिन ई हाइट दूसर है। ये हीट एक तरह से नहीं, वो ऊंचाई नहीं है, नहीं, HEIGST HEI कि HIGST हाइट होता है, HEIGST कंफर्म, सही बात है, यानी हम ही मिस्टेक करेंगे ना।
तो इसमें जो है HIGHT नहीं होता है ना, वैसे हाई का स्पेलिंग क्या होता है HIGH, यस सर। और इसमें HEI होता है। यहाँ भी बच्चा मिस्टेक करेगा, ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेयर HEIR, इसको एयर भी पढ़ते हैं हम लोग, HEIR, HEIR, हेयर नहीं है, एयर है। हाँ, अपवाद में लिखाए थे, याद है। यस सर। हाँ, उसके बाद ह्यूमर HUMOUR, यस सर। ह्यूमर, OUR, ह्यूमर। इग्नोरेंस, नहीं से होगा। इग्नोरेंस आई से होगा, IGNORANC, इग्नोरेंस, IGNORANC, इग्नोरेंस। तुम्हें टेंशन ना लो, टाइम को मैं समय से पहले छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस का बताओ तो जानो, एक आदमी बताओ, चलो नीतीश को बताने दो, यस सर। बोलो क्या सर? इंडिपेंडेंस। END गलत, INDE हाँ BE हाँ, NCE गलत, इंडिपेंडेंस बोलो, अभिषेक बोलो, गुड, PND सही है। INDEPENDENC, यस सर। इंडिपेंडेंस, D ठीक है। एक बताओ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हम लिखाए हैं, गुड, INTELLIGENC, इंटेलिजेंस। दो और लिखा देते हैं, छोड़ देते हैं क्या। उसके बाद इमीडिएट, इमीडिएट नहीं, IMMEDIATE, है ना, इमीडिएट, समझ गए। उसके बाद देखो जॉकी, JOCK, ठीक है, EY, जॉकी। 50 को लिखा दे, टाइम नहीं है ना, 11 तो बज गया, इतना ही रहने दो। देखियो जिनको छूट गया है ये वाला हो सकता है यूट्यूब पे चले जाए, आप लोग इन्हें देख सकते हो, ठीक।